पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूँ पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कायले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में और क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं कायले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। लिख लेते हैं कायले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या है और क्या क्या इसके यूज़ है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कायले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना सीखा था, आइगन वैल्यू जो फाइंड की थी, तो मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैं क्या करता हूँ, ए माइनस लेमडा आई निकालता हूँ और इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, वो इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनमें लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सी बात है, लेमडा आई से जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यही आएगा, ए माइनस लेमडा बी सी डी ई माइनस लेमडा एफ जी एच आई माइनस लेमडा। ठीक है, जब हम उसका, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इससे जो हमारी इक्वेशन आएगी, मान लीजिए कुछ इस तरीके से इक्वेशन आती है, लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से मान लीजिए हमारी कोई इक्वेशन आ जाती है। अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यही आइगन वैल्यू फाइंड करने के हमारे काम आती है। ठीक है, तो कायले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, इसे पढ़िए आप। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमारी आ गई है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैं लेमडा को रिप्लेस कर दूँ ए से, लेमडा को ए से रिप्लेस कर दूँ तो हमारा क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 2 आई। बिकॉज मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 1 को आई लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी सही होगा। इस लाइन का मतलब यही है कि मैं लेमडा को अगर ए से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई इसमें गलती नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये तो हुआ कायले हैमिल्टन थ्योरम। कायले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि जितना जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वही हमने किया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या किया, लेमडा को रिप्लेस किया ए से। ठीक है, तो वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इसे वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बोल देता है कि कायले हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और फिर कायले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ से हम इससे क्या है, पावर्स निकाल सकते हैं। लाइक ए मुझे दे दिया, मुझे क्या कहा गया कि ए की पावर 4 निकालो, ए की पावर 5 निकालो, ए की पावर 6 निकालो, ए की पावर 8 निकालो, इस तरीके से कुछ भी दे दिया तो हम पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं इजीली इस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या यूज़ आता है इसका, जो मेनली हम यूज़ करने वाले हैं वो है ए इनवर्स को फाइंड करने का, कि ए इनवर्स को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से। तो 1 बाय 1 देखेंगे ये तीनों चीज़ें। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं कायले हैमिल्टन थ्योरम को अच्छे से और इसके यूजेस को। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जांपल पहले ही लिख लिया था, आप एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए।
ये क्या कह रहा है हमें, मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। ये मैट्रिक्स हमें दे दिया, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली, दूसरा क्या था, वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या बनता है, एंड हैंस प्रूव दैट ए टू द पावर 4 लिख लेते हैं इसे, ए टू द पावर 4 5 ए क्यूब प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई इक्वल टू हमें दे दिया है 855,030,558। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इस कायले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। और फोर्थ हमें क्या दे दिया, इवेलुएट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दे दिया। फिफ्थ हम खुद ले लेते हैं अपनी तरफ से, मान लीजिए मुझे ए टू द पावर 5 फाइंड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कायले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ को इन्हें फाइंड कैसे करेंगे। हमारे क्वेश्चन ये है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका बताया था, तो उसमें हमने सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अभी, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए माइनस लैम्डा आई लिख लेता हूँ, बिकॉज अब अगर मैं आपको ये सिखाने गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस मैट्रिक्स को 2 1 1 0 1 0 1 1 2 को, ठीक है, देख लेते हैं। तो मेरा क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा 1 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 1 1 2 माइनस लैम्डा, ये मेरा मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का मोड लेना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म में, 2 माइनस लैम्डा 1 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 1 1 2 माइनस लैम्डा, और इसे इक्वेट करना है 0 के, ठीक है, तभी तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। अब देख लेते हैं इसे सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करना मैंने आपको बताया था, इस 2 माइनस लैम्डा को लेना है और फिर हमारा क्या मैट्रिक्स बचेगा, ये वाला, इसे मैं डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 माइनस 1 0 0 प्लस 1 0 एंड 1 माइनस लैम्डा, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हमारा आता है 2 माइनस लैम्डा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इस तरीके से हमारा आ जाता है। तो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये आ गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब हमने इसे क्या बोला था, इसे बोला था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा था इसने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कीजिए ए मैट्रिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमारी आ गई, ठीक है, ये हमने पहले भी निकालना सीखा है अच्छे से, ठीक है। फिर क्या कहता है, वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब सेकंड क्या है, वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम। अब कायले हैमिल्टन थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि लैम्डा को क्या करना है, ए से रिप्लेस करना है। तो कायले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 3 आई इक्वल टू 0। 1 को हम आई लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, ये आएगी। अब इसने कहा है इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये था, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है इसे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है।
ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करके, ऑर्डिनरी मेथड से अपने, ठीक है। 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ये आ गया हमारा। इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारा इसे सोल्व करके आ जाएगा ए स्क्वायर को, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर आ गया हमारा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? ए क्यूब भी चाहिए हमें, ए स्क्वायर भी चाहिए। ए तो हमारे पास है ही, और आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब कैसे आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए से, ये भी ऐसे ही 5 4 4 0 1 0 4 4 5 इंटू एक और ए से, ए क्या है? 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा कैलकुलेट करके? ए क्यूब, ये आएगा हमारा 14 13 13 0 1 0 13 13 14, ये हमारा ए क्यूब आ गया, ठीक है। अब इन्होंने हमें सेकंड में क्या कहा था कि हमें वेरीफाई करना है इस कायले हैमिल्टन थ्योरम को। तो कायले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमें क्या आया था? ये इक्वेशन आई थी। तो अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ये वेरीफाई होता है या नहीं, या सही है या नहीं, मतलब, ठीक है। तो ए क्यूब लिखते हैं, ए क्यूब क्या है? 14 13 13 0 1 0 13 13 14 माइनस क्या है? 5 इंटू ए स्क्वायर क्या है हमारा? ये था, ठीक है। 5 4 4 0 1 0 4 4 5, ये हमारा ए स्क्वायर था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था? +7 ये देख लेते हैं। ए हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास 2 1 1 0 1 0 1 1 2, तो ये लिख लेते हैं 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? -3i लिख लेते हैं। आई कैसे आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 था। तो अब देख लेते हैं, ये हमने LHS ले लिया, ठीक है। इससे देखते हैं हमें सोल्व करके क्या मिलता है, ठीक है। अगर 0 आएगा तो वेरीफाई होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो मतलब ये थ्योरम हमारी गलत है, ठीक है। तो यही हमें चेक करना है। तो देखते हैं क्या आता है। 14 13 13 0 1 0 13 13 14 माइनस, अब 5 से मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा? 25 20 20 0 5 0 20 20 25, अब 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरा? 7 इंटू 2 14 7 7 0 7 0 7 7 14, ये आ गया, ठीक है। माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं आगे सॉल्व करके क्या आता है, ठीक है। अभी देखिए आप, देखिए 14 ये 14 है ना, तो यहाँ पे देखिए 14 + 14 कितना हुआ? 28, ठीक है। 14 + 14 28, और माइनस में क्या क्या है हमारे पास? 25 एंड 3, तो 25 + 3 माइनस के 28 हुआ हमारे पास, और 28 ही हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले देखते हैं, यहाँ पे 13 पॉजिटिव एंड 7 पॉजिटिव, कितना हुआ? 13 + 7 20, और 20 हमारा नेगेटिव है, यहाँ तो 0 है, तो ये भी 0। इसी तरह आप सारे देखेंगे ना, 13 + 7 20, और 20 में से 20 जाएगा माइनस का 20, तो 0, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे 1 + 7 8, ठीक है। एंड माइनस में क्या है? -5 -3, तो 8 ही माइनस का हमारे पास 0। इसी तरह से सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक नंबर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, नल मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ 0, ठीक है।
अब हमें क्या कहा गया था सेकंड में कि वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम। अब कायले हैमिल्टन थ्योरम यही तो है, कायले हैमिल्टन की थ्योरम की हेल्प से तो हमें हमारे पास ये आया था ए क्यू माइनस 5a² प्लस 7a-3i इक्वल टू 0। अब हमने LHS को लिया और RHS हमारा आ गया, तो मतलब प्रूव हो गई, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कायले हैमिल्टन थ्योरम हमारी प्रूव हो गई कि कायले हैमिल्टन थ्योरम हमारी बिल्कुल सही है और हम इसे फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है a⁴ माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i। ठीक है, इसे लिखते हैं, अब देखते हैं क्या है ये। ठीक है, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a⁴ माइनस 5a² प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और वैल्यू फाइंड क्या करनी है, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं ये आती है या नहीं। ठीक है, अब उससे पहले हमें क्या देखना है, कायले हैमिल्टन थ्योरम देखते हैं। हमें कोशिश करनी है कि ये इक्वेशन हम कैसे यूज़ कर पाएँ, बिकॉज अगर ये इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे तो हमारी कुछ वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या जीरो हो सकता है। अगर मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, a⁴ माइनस 5a³ प्लस 7a² माइनस 3a। अब मैंने क्या किया यहाँ पे 8a² है ना, तो 7a² प्लस a² लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 2a को मैंने 3a लिखा तो प्लस के a लिखा एंड प्लस के यहाँ पे i बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना मेरा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे 8a² को मैंने लिखा 7a² प्लस a² और माइनस 2a को मैंने लिखा माइनस 3a प्लस a। इसे जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरा माइनस के 2a ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फर्दर सोल्व करते हैं, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, ये a⁴ 5a³ 7a² और माइनस के 3 है, इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लिया तो मेरा क्या बचेगा, a³ माइनस के 5a², यहाँ a³ था ना, a कॉमन आ जाएगा तो a² बचेगा प्लस 7a माइनस के 3। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ तो a कॉमन आएगा मेरा 3 × i बचेगा मतलब। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या क्या बचता है, प्लस एक तो ये a² बच रहा है प्लस ये a बच रहा है प्लस i, ये हमारे पास बच जाता है फर्दर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i, यहाँ पे देखा था मैं कायले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से, a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या होगा a × 0 प्लस a² प्लस a प्लस i। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कायले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हुआ क्या कि ये हमारी जो ये इक्वेशन थी ये रिड्यूस होकर इस इक्वेशन में आ गई। ठीक है, ये इसका यूज़ है, ये इसका मेजर यूज़ है, इसकी हेल्प से हम ऐसे ऐसे इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली a² प्लस a प्लस i फाइंड करना है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आता है। रिड्यूस हो गई ना हमारी इक्वेशन, a⁴ से सीधा a² में आ गई इक्वेशन, यही तो यूज़ है इसका। ठीक है, अब हमने a² फाइंड किया था, a² देख लेते हैं क्या था हमारा, यहाँ पे हमने फाइंड किया था ना अभी, तो a² हमारा क्या था 5 4 4 0 1 0 4 4 5। ठीक है, a² हमारा ये था, a हमें पता ही है, a हमारा क्या था ये 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2। ठीक है, प्लस आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसे सोल्व करके देखते हैं हमारा फाइनल मैट्रिक्स क्या आता है और फिर देखते हैं हमें RHS में क्या दिया गया था। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 5 + 2 + 1 8 4 + 1 5 एंड 4 + 1 5। ठीक है, इसे ये एक्चुअली 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 + 0 + 0 1 + 1 2 + 1 3। ठीक है, 0, यहाँ पे क्या है 4 + 1 5। ठीक है, 4 + 1 5, आगे तो 0 है ना, एंड 5 + 2 7 + 1 8, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाता है।
हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व किया और रिड्यूस करा, ठीक है, ये वाली कायले हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए इस फॉर्म में। इस फॉर्म की जब हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है। अभी देख लेते हैं हमें प्रूव करने के लिए क्या गया था, क्या कहा गया था। हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा गया था, a की पावर 4 माइनस 5 प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i, ये प्रूव करना था। अभी देख लीजिए यही हमारा आंसर आ रहा है, 855,030,558, मतलब हेंस प्रूव्ड, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या था, फोर्थ क्वेश्चन, ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करें, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी कायले हैमिल्टन थ्योरम हमने लिखी थी उसे लिखना है। ठीक है, तो कायले हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या आई थी, ये हमने प्रूव कर लिया ना, इसे भी, इसे वेरीफाई कर लिया तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमें लिखते हैं a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ए इनवर्स फाइंड करने का एक तो तरीका ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरे और भी तरीके हमने सीखे हैं, लाइक एडजॉइंट मेथड सीखा है, या फिर हमने एक और मेथड सीखा था मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक हमारा थर्ड मेथड बन जाता है। देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे मैट्रिक, पूरी इक्वेशन में। तो जब a³ ए इनवर्स माइनस 5a² ए इनवर्स प्लस 7 ए इंटू ए इनवर्स माइनस 3i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, a³ इंटू ए इनवर्स क्या बचेगा, a² माइनस 5a² इंटू ए क्या बचेगा, ए इनवर्स a प्लस 7 ए इंटू ए इनवर्स क्या बचेगा, i माइनस 3 ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, तो 0 ही होने वाला है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, 3a को उधर ले जाएंगे, 3a इनवर्स को, 3a इनवर्स क्या बचेगा, a² माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा a इनवर्स क्या आएगा, 1/3 ऑफ a² माइनस 5a प्लस 7i। इसे देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, सॉरी, ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना हम, 1/3। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a² देख लेते हैं हमारे पास क्या था, हमने पहले फाइंड किया था ना a², तो a² हमारे पास क्या था, 544,010,445 लिख लेते हैं, 544,010,445। ठीक है, ये तो हुआ a²। फिर हमसे क्या कहा गया है इन्होंने, 5a माइनस के 5। अब a क्या है हमारे पास, 211,010,112। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसे 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, तो लिख लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 2 10, 5 0 5 0 5 5 10, ये हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या था, प्लस 7i प्लस, अब 7i क्या होता है, i क्या होता है मेरा 100,010,001 आइडेंटिटी। मैं 7 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 700,070,007, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ब्रैकेट करते हैं बंद। अब इसे देखते हैं सोल्व करके हमारा क्या आता है ए इनवर्स, क्योंकि वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए इनवर्स 1/3 मेरा है ये। अब देखते हैं 5 माइनस 10 एन प्लस के 7, तो 5 प्लस 7 12 माइनस 10 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही रहने वाला है, 1 माइनस 5। ठीक है, और प्लस के 7 है, तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5 3। ठीक है, 0। ऐसे ही हम इन्हें सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 -1 2, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है ए इनवर्स फाइंड करने का। ठीक है, और भी 2 तरीके हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है ए इनवर्स फाइंड करने का। फोर्थ मैंने क्या बताया था आपको, इसका यूज़, फोर्थ हमने इसका यूज़ देखा था कि हम पावर्स फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है,
ए की पावर 5 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। ठीक है, लाइक मुझे अगर ए की पावर 5 फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा ऐसे। अब देखिए मेरे पास क्या था, ये था काइल हैमिल्टन थ्योरम। जब मैंने लिखी थी तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, ए क्यू माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i। ऐसे कोई भी पावर निकालनी है तो हमें सीधा सीधा सिर्फ यही इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इस इक्वेशन को यूज़ देख लेते हैं कैसे करते हैं। a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं। a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो a की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 5a³ आ जाएगा, प्लस 7a² आ जाएगा, माइनस के 3a आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझे आप। जब a से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो a की पावर 4 मेरा क्या आ जाएगा, 5a³ माइनस के 7a² प्लस के 3a इक्वल 3a, क्योंकि मैंने इक्वल टू यहाँ ले लिया ना, इधर से इधर राइट साइड में मैं ले गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वो भी बहुत ईजी वे में। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब a⁴ इक्वल टू क्या है, 5। अब a² में मैं क्या करता हूँ, a³ में इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, a³ इक्वल टू 5a² माइनस 7a प्लस 3i। ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मतलब मैंने क्या किया, a³ की वैल्यू फाइंड कर ली, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने a³ की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये a³ की जो वैल्यू फाइंड करी मैंने, मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। यहाँ पे 5 a³ की वैल्यू पुट करते हैं तो 5a² माइनस 7a प्लस 3i, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 3a। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे क्या आएगा हमारा। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या आएगा, 5 × 5 25a² माइनस 35a 15i माइनस 7a² प्लस 3a, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 25a² माइनस 7a² 18a² माइनस 35a प्लस 3a कितना आएगा, 32a प्लस के 15i। अब ये तो हमारा आ गया a⁴। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और बार a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, a⁵ और यहाँ पे 18a³ माइनस 32a² प्लस 15i। ठीक है, इस तरीके 15 a। अब यहाँ पे a³ में मैं क्या करूँगा, फिर से ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इसी तरह से हमारा a⁵ जो है वो भी हमारे a² की टर्म में कुछ आ जाएगा। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, a² मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया था उसकी हेल्प से। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, कोई इक्वेशन अगर मुझे दी है कि a⁵ इक्वल टू प्रूव करो, तो वो प्रूव कर सकता हूँ काइल हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, इसके यूजेज इतने ही है, मेन यूजेज, एक तो पावर फाइंड कर सकते हैं, दूसरा इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।